और आपको बताते चलूं कि एक बहुत बड़े सियासतदान को भी पैसा मिला, जो कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया, लेकिन इसका सदमा इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन फैंस को आज भी होगा। लेकिन ये क्या किया बीसीसीआई ने, जो होशियारी दिखाई, तो कमाल है इनके दिमाग को कि जिस तरह से उन्होंने जज्बात के साथ खेला है इंडियन फैंस के, तो दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल के 3 दिन के बाद ही आईपीएल की ऑक्शन शुरू कर दी, जहां पर हार्दिक पांड्या का केस सामने आ गया, जहां पर उनको 15 से 20 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद नजर आने लग गई। उसके साथ साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर है, उनका करियर दाग पे लग गया, यानी कि उनके चांसेस बड़े कम थे कि अब वो अपने टी20 करियर सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में ना सदमे के अलावा 2 ऐसी चीजें भी हैं जिसने बहुत ज्यादा दुख दिया है इन लोगों को। एक तो दुख ये था कि जब पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ये बयान दिया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी भी तरह 1.5 लाख स्टेडियम में मौजूद लोगों को खामोश करा दूं, उसने अपना कमिटमेंट पूरा किया। और सेकेंडली जो सबसे ज्यादा अफसोस हुआ, जिसमें मोहम्मद शामी का बयान भी आया और लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन क्या करें, वर्ल्ड कप उनका है, कप उनका है, उनकी मर्जी, वो जो चाहे करें। जिसमें मिचेल मार्श ने वर्ल्ड कप के ऊपर, जो कि हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है, उसके ऊपर पांव रखकर बैठे हुए थे और हाथ में शैंपेन या बियर का गिलास था, तो वो सीन भी लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफदा लगा और लोगों ने उसको सख्त क्रिटिसाइज किया। लेकिन शायद बनता नहीं है, क्योंकि शायद वो लोग हैं ही इस माहौल के कि वो तो जूते में बियर डाल के पी लेते हैं, तो उनके लिए वर्ल्ड कप के ऊपर पांव रख देना भी कोई बड़ी बात नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ऐसे कैसे हो गया। हम हमेशा ये बात करते रहे हैं कि वर्ल्ड कप फिक्स नहीं है, सारी चीजें बेबुनियाद हैं, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ चीजें सामने आ रही हैं जो कि हम समझते हैं कि तकलीफदा भी है और समझते हैं कि इसके ऊपर बाकायदा छानबीन होनी चाहिए एविडेंसेस के साथ और प्रूफ के साथ, ताकि जो कल्प्रेट है उनको सामने लाया जा सके। सबसे पहले बात करता हूं मैं शरद पवार की, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है इंडिया के, उसके साथ साथ जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, लेकिन उससे पहले वो अमित शाह के बेटे भी हैं। और जब वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था तो कई पॉलिटिशियंस उस मैदान में मौजूद थे जो कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप देख रहे थे। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ इशारा दे रहा हूं कि जरा उन तमाम चीजों को नोटिस में रखें कि पैसा किस तरह से इन्वॉल्व हुआ है। इस वर्ल्ड कप से बीसीसीआई को $2.6 बिलियन का फायदा हुआ है, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। और अदर देन दिस, आज हम ये कह सकते हैं कि बीसीसीआई को तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे फिक्सर्स थे जिन्होंने मैच फिक्स किया, बैटिंग लगी, और शायद आप जानती हैं कि जो टीम फेवरेट नहीं होती है उस पर सबसे ज्यादा पैसा लगता है, और यही हुआ। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा लगा और ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीत गया। इससे क्या हुआ कि इंडिया के अंदर पैसा आया, जिसकी जेब में आना था उसकी जेब में आया, रेवेन्यू की जनरेट होना था, रेवेन्यू भी जनरेट हो गया, लेकिन पैसा मुल्क से बाहर नहीं गया। क्योंकि अगर इंडिया जीत जाता तो बेटर्स को सिर्फ नुकसान भी होता और इंडिया से पैसा दूसरे ममालिक में जाता, तो इंडिया का लॉस होता, बीसीसीआई का लॉस होता। बड़ी पेचीदगियां होती तमाम चीजों में, इतना आसान नहीं होता जज करना। लेकिन मैंने भी 2-4 वीडियोस देखी, कुछ छानबीन की, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला या पीला मौजूद था। चले, इस पर तो बहुत बातें हो चुकी हैं कि विराट कोहली ने कैसी बैटिंग की, केएल राहुल का स्ट्राइक रेट को क्या हो गया था, रोहित शर्मा जब 10 रन बना चुके हैं तो फिर क्यों उन्होंने हिट मारने की कोशिश की, अश्विन को क्यों नहीं खिलाया, हालांकि अश्विन बहुत अच्छे बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी हमेशा से परफॉर्मेंस अच्छी रही है। कई ऐसे सवाल जन्म लेते हैं, लेकिन सब बेबुनियाद है, बेमकसद है। और कमाल है बीसीसीआई को, जैसे कि मैंने कहा कि 3 दिन के बाद ही उन्होंने ऑक्शन शुरू कर दिया ताकि लोगों का ध्यान बढ़ सके, ताकि लोग इधर उधर की बात कर सके और फिर ऑक्शन के ऊपर 15 से 20 करोड़ रुपए की बात करें, जो कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस दे रही है। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू कर दी कि क्या हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा की कैप्टनसी में खेलेंगे या रोहित शर्मा इज नो मोर अ पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस। कई ऐसी बातें सामने आई, लेकिन लोग उस पर मजे करते रहे। लेकिन ये सदमा अभी तक बरकरार है और शायद जिंदगी भर बरकरार रहेगा। हो सकता है कि आने वाले 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के बाद कुछ कंट्रोवर्सी सामने आए कि इस वर्ल्ड कप फाइनल में क्या हुआ, क्यों इंडिया हार गया, किसकी वजह से हार गया, कौन इन्वॉल्व था, कौन सियासतदान इन्वॉल्व था। और आपको बताते चलूं कि एक बहुत बड़े सियासतदान को भी पैसा मिला, जो कि अभी तक खामोशी है, लेकिन हो सकता है कि ये बात भी सामने आ जाएगी। कहते हैं ना कि इंडिया में टूर्नामेंट हो और पैसा इन्वॉल्व ना हो, ऐसा सही कहते हैं लोग कि पैसा इन्वॉल्व था। इस पैसे के चलते इंडिया को हारना पड़ा, हारना उसकी मजबूरी थी, और आज पैसा इंडिया में ही घूम रहा है। जिन्होंने पैसा लगाया था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, उनके मजे हैं और यही प्लान का हिस्सा था। और इसी तरह से ये क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो मुझे भी देखते रहिए, मुझे सुनते रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।